भारत में अक्सर कहा जाता है कि संविधान का राज है, कानून का राज है, न्यायालयीन आदेशों का राज है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वन विभाग ने राजस्व ग्रामों की सामुदायिक जमीनों को, संसाधनों को 1950 से 1970 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित कर लिया। इन जमीनों को लेकर 1988 में एक संशोधित अधिसूचना धारा 4 की प्रकाशित हुई और मध्य प्रदेश के अनुभागीय अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी बना दिया गया। ये सारी वो ज़मीनें हैं जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि मानी गई हैं। ये सारी वो ज़मीनें हैं जो भू राजस्व संहिता की धारा 237(1) में विभिन्न सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए कलेक्टर द्वारा आरक्षित की गई हैं। ये सारी वो ज़मीनें हैं जो धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज हैं, धारा 108 के तहत बनाए गए अधिकार अभिलेख और खसरा पंजी में समाज के सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज हैं। इन ज़मीनों को लेकर अभी हाल ही में बालाघाट के विधायक संजय उइके ने 30 जुलाई 2025 को विधानसभा में प्रश्न पूछा। 819 और 820 क्रमांक के 2 प्रश्न। इसमें राजस्व विभाग ने स्वीकार किया कि निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख और खसरा पंजी में दर्ज जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया है, कब्जा कर लिया है और ये ज़मीनें कलेक्टर ने आवंटित नहीं की, कलेक्टर ने इनका कब्जा नहीं सौंपा और आज तक के वन विभाग के कब्जे की कोई प्रविष्टि खसरा पंजी में दर्ज नहीं की गई। इन ज़मीनों पर सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने के संबंध में भी विधानसभा में बैतूल के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे के प्रश्न 2183 में 6 अगस्त 2025 को राजस्व विभाग ने उत्तर दिया। ये जो पूरी ज़मीनें हैं 1988 के बाद इस देश में संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची लागू की गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार, नियंत्रण और प्रबंधन की ज़मीन बताया गया है। इन्हीं ज़मीनों को पेशा कानून में ग्राम की सामुदायिक ज़मीन मानते हुए ग्राम सभा का नियंत्रण और प्रबंधन बताया गया है। लेकिन अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जिनकी 3 भूमिकाओं को लेकर आयुक्त आदिवासी विकास ने 16 अप्रैल 2015 के आदेश में बहुत स्पष्टता के साथ उल्लेख किया, वो अनुभागीय अधिकारी इन ज़मीनों को आरक्षित वन बनाने की जांच कर रहे हैं, आरक्षित वन बनाने के लिए इनको आदेश कर रहे हैं और उन आदेशों के अनुसार राज्य को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं कि इन ज़मीनों को आरक्षित वन बना दिया जाए। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान में संशोधन हुए, संविधान के संशोधनों के तहत कानून बने, संसद और विधानसभा में कानून बनाए, लेकिन अनुभागीय अधिकारी, राजस्व और कलेक्टर इस सारे संवैधानिक संशोधन, कानून, इनको सबको नज़रअंदाज करके अगर भारतीय वन अधिनियम 1927 का ही पालन कर रहे हों तो ये सवाल तो बहुत गंभीरता के साथ उठता है कि क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यही आज़ादी है? क्या यही सब किए जाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई? क्या इसी सब के लिए संविधान और कानून बने हैं? क्या इन अधिकारियों को यह भी नहीं समझ है कि हम 1927 के कानून के तहत प्रावधानों का पालन करके संविधान और विधानसभा संसद के कानूनों को अमान्य कर रहे हैं?
जो किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है। ये मुहिम जो मध्य प्रदेश में अभी चालू की है, ये वन विभाग के दबाव में आकर ये मुहिम चालू की है, और इस मुहिम से अगर अनुभागीय अधिकारियों और कलेक्टरों पे उंगली उठ रही है, आरोप लग रहे हैं, तो इसका जवाब उनको खुद अधिकारियों को ढूंढना होगा।